ये वीडियो हिंदी में है और इस चैनल पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि इस चैनल पे जो भी रेगुलर वीडियोस होंगी ना वो मैं हिंदी में ही पोस्ट करूंगा, जैसे कि थ्योरीज हो गई, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स हो गए या फिर जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं वो। लेकिन अगर मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि वो साइंस ऑफ एक्शन फिल्म्स थी, या फिर अगर मैं राइज ऑफ रजनीकांत जैसी किसी और एक्टर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो वो इंग्लिश में रहेगी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। एनीवे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर कुछ दिन पहले आ चुका है। उसके अराउंड जो डिस्कशन है ना वो रुक ही नहीं रहा और वो रुकने भी नहीं वाला जब तक कि अवेंजर्स डूम्सडे का कुछ तो कंटेंट नहीं आ जाता। तब तक तो लोग इसी का नाम लेते रहेंगे। और भाई साहब, हर दिन कोई ना कोई नई वाइल्ड थ्योरीज आती ही जा रही हैं। तो आज की इस हिंदी वीडियो में हम इन्हीं थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी, देवदास। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर अपनी पावर्स तो लूज कर ही रहा है, लेकिन उसका साथ ही में एक बहुत ही खतरनाक वाला बायोलॉजिकल म्यूटेशन भी चल रहा है। अब थ्योरी ये है कि ये जो म्यूटेशन है ना वो उसको मैन स्पाइडर में कन्वर्ट कर देगा। मार्वल कॉमिक्स में पहले भी ऐसा हो चुका है, स्पेशली द अदर और 1980s के जो म्यूटेशन आर्क्स थे ना, वहां पर पीटर का रेडियोएक्टिव ब्लड उसकी डीएनए को ओवरराइड कर देता है और वो एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर जैसा क्रिएचर बन जाता है, जिसकी पीठ में से ना कई सारे पैर निकल रहे होते हैं। यह थ्योरी ये भी कहती है कि पिछले 4 साल का एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस और लोनलीनेस ने उसके अंदर एक डोरमेंट सर्वाइवल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया है। मतलब उसकी जो बॉडी है ना वो खुद को किसी और फॉर्म में अडेप्ट करना शुरू कर चुकी है। इस वजह से हो सकता है कि ये फिल्म ना एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी ना होकर थोड़ा बॉडी हॉरर के डायरेक्शन में चली जाए। और पीटर पूरी फिल्म में इस एग्रेसिव म्यूटेशन का क्योर ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लूज करने वाला है, ऐसा उसको फील हो रहा है। जो स्पाइडर के इंस्टिंक्ट्स है ना वो उसके ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं। और जो ट्रेलर की टोन है, जो स्टार्टिंग के सीन्स है, जो अनईजीनेस है ना इसके अंदर, वो भी इस चीज को सपोर्ट तो कर रही है। एक ऐसा हीरो दिख रहा है जिसकी खुद की बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही है, जबकि वो ऑलरेडी अपनी वीकेस्ट फेज में है। और इस सीन में तो पीटर पार्कर एक बड़े से इस कुकून के अंदर उठता है और क्लियरली वो खुद डरा हुआ है कि आखिर चल क्या रहा है। और एक मेडिकल स्कैन भी हमें दिखाया जाता है जहां उसकी डीएनए में एबनॉर्मल चेंजेस दिखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे नोटिसेबल चीज ये है कि वो अपने ऑर्गेनिक वेब शूटर्स यूज कर रहा है। अब देखो, हो सकता है कि ये गलत हो, हमने गलत नोटिस कर लिया हो। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक वेब शूटर नहीं है, बल्कि उसने कोई और चीज को पकड़ा है। लेकिन ऑर्गेनिक वेब शूटर्स को ना कभी भी एमसीयू के अंदर यूज नहीं किया गया है, हमेशा वो मैकेनिकल डिवाइसेस ही यूज हुए हैं। इवन जब सबसे पहले कॉमिक्स में चीज को इंट्रोड्यूस किया था ना तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आई थी। लेकिन सैम राइमी ने फिर भी इसी चीज को अपनी फिल्म्स में यूज किया था। एनीवे, यहाँ पर एक वॉइस ओवर भी आता है जो स्पाइडर्स की रीबर्थ और इवोल्यूशन साइकिल्स के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ बोला जाता है कि स्पाइडर्स मल्टीपल बार डेथ और रीबर्थ से गुजरते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये भी ऑर्गेनिक वेब शूटर्स वाली बात को थोड़ा सपोर्ट तो कर ही रहा है कि देखो, अब तक तो इस चीज को अवॉइड किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि अब एक शिफ्ट आने वाला है, अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है स्पाइडर की, तो मे बी उसमें ऑर्गेनिक वेब शूटर्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो नो वे होम के बाद जो उसके साथ में हुआ है, जो एक्सट्रीम स्ट्रगल उसने फेस किया है, जो स्ट्रेस रहा है ना, उसकी बॉडी अब जो कर रही है वो उसका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है उस स्ट्रेस का, उस ट्रॉमा का। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सेडी सिंह का कैरेक्टर हो सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि वो जीन ग्रे का एक यंग वर्जन प्ले कर रही होगी एमसीयू के अंदर, और यहीं से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वंडरमैन में इन्होंने सेटअप तो किया है कि हाँ, हिंट्स दिए कि म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब ये एक डायरेक्ट लिंक हो सकता है, क्योंकि जब ये सीक्रेट वॉर्स और सब खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद में हमको म्यूटेंट सागा ही देखने को मिलेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डीओडीसी है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जिसको हमने बहुत सारी फिल्म में देखा है एमसीयू के अंदर, नो वे होम में भी होते हैं और अभी वंडरमैन में भी थे, तो इन लोगों ने सेडी सिंह को पकड़ लिया है और उसकी पावर्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उसको एक एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसी वजह से वो अपनी टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज कर रही होगी। और न्यूयॉर्क में उसने पूरा हंगामा मचा दिया होगा, क्योंकि वो जो टैंकर जो चल रहा है ना, उसी के माइंड कंट्रोल की वजह से चल रहा है। तो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जीन ग्रे यहाँ फुल्ली ट्रेंड हीरो नहीं होगी, बल्कि वो पैनिक मोड में होगी। वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर रही और वो कंप्लीटली मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही रिएक्ट कर रही है। और फिर यहाँ स्पाइडरमैन को इंटरवीन करना पड़ता है और वो उसको अटैक नहीं कर रहा, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जीन ग्रे को बचा रहा है। किससे बचा रहा है? गवर्नमेंट से बचा रहा है, बाकी के क्रिमिनल्स से बचा रहा है, और स्पाइडरमैन अपनी खुद की जो अनकंट्रोलेबल पावर्स है ना, उनसे भी शायद बचाएगा जीन ग्रे को। तो ट्रेलर में तो बड़ा ही सटल सा हिंट है, क्योंकि सेडी सिंह का जो कैरेक्टर ना, वो एक ग्रीन जैकेट और येलो हुड
काइंड ऑफ कलर ऐसा कुछ पहना हुआ दिखती है, जो कि कॉमिक्स में जीन ग्रे का क्लासिक कलर पैलेट भी है। और फिर एक सीक्वेंस में दिखाया भी जाता है कि कोई तो है जो दूसरे लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि वो टैंक की ड्राइवर थी और जो बाकी सब लोग होते हैं जो स्पाइडरमैन को देखने के बाद में थोड़ी देर बाद कंफ्यूज से हो जाते हैं, जैसे कि उनके दिमाग से उनका कंट्रोल जा चुका है। और यहीं पर जो मिल्क शेक कैरेक्टर है यानी कि सेवरेंस का मिल्क शेक, वो यहाँ पर है और वो भी यही कहता है कि वी कांट इवन सी द डेंजर। अब देखो ट्रेलर में जो कुछ भी हुआ उसके अलावा लीक्स भी आ चुके थे बहुत पहले कि शायद से सेठी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है, और जो म्यूटेंट स्टोरी लाइन चलने वाली है ना एमसीयू में आगे, उसको जीन ग्रे ही लीड करेगी। और जब डीओडीसी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि वो आजकल ऐसे ही लोगों को पकड़ रहे हैं। वो वंडर मैन को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो जीन ग्रे को भी पकड़ चुके हैं। ओके, तो दिस इज सिनेमा। इस थ्योरी का जो बेस है ना वो मार्वल इस थ्योरी का जो बेस है ना वो मार्वल की ही पुरानी फिल्म्स जो है, पुरानी जो मार्केटिंग टेक्निक्स है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में क्या था कि डिजिटली बाकी के स्पाइडरमैन्स को हटा दिया था। इवन इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में उन्होंने हल्क को डिजिटली डाला था, फिल्म में वो नहीं था। वैसे ही लोग बोल रहे हैं कि इस बार भी कुछ बड़ा हाइड किया जा रहा है। अब देखो, बोनर बड़ा हो तो हाइड नहीं होता भाई। एंड गेस व्हाट, इस बार माइल्स मोरालेस को हाइड किया जा रहा है, ऐसा थ्योरीज कह रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि माइल्स मोरालेस ऑलरेडी न्यूयॉर्क में एक्टिव हो। देखो ये जो फिल्म है ना, ये टाइमलाइन में नो वे होम के काफी बाद हो रही है, यानी कि इतने सालों में हो सकता है कि एक नए बंदे को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा हो, वो नया बंदा माइल्स मोरालेस होगा, फिर उसकी कहानी चलेगी और अब वो एस्टैब्लिश स्पाइडरमैन बन चुका है जो न्यूयॉर्क में करता रहता है चीजें। ये कंप्लीटली पॉसिबल है कि 3-4 साल में ऐसा तो आराम से हो सकता है, लेकिन इस ट्रेलर में ना उसको कंप्लीटली इरेज ही कर दिया गया है। मतलब जहां जहां वो होना चाहिए था वहां उसको इरेज किया गया है। थ्योरी ये कहती है कि ना स्पाइडरमैन इस फिल्म के अंदर जो अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है वो एक मेंटोर बनेगा। देखो ब्रांड न्यू डे का मतलब ही यही है कि यहाँ से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की एक न्यू बिगिनिंग होगी, जहाँ न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक से ज्यादा स्पाइडरमैन होंगे। मे बी माइल्स मोरालेस के अलावा और भी हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर लेगेसी थोड़ी शिफ्ट होगी, लेगेसी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेगा। अब देखो ट्रेलर के अंदर ना काफी ऐसे सीन्स है जहाँ पर लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक और शायद कोई बंदा होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो कहीं और देख रहे हैं। यानी कि स्पाइडरमैन तो लड़ रहा है, लेकिन बाकी लोग किससे लड़ रहे हैं? अब हो सकता है कि वहां पर डेयरडेविल हो, वहां पर हल्क हो, वहां पर शैंग-ची हो, या फिर वहां पर वो एनिमीज ही ना हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन और हल्क हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर माइल्स मोरालेस हो। कि मैं आप लोगों की तरह रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। देखो जब पिछली स्पाइडरमैन की फिल्म आई थी ना, तो इन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे फैन सर्विसिंग करी थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। मतलब थिएटर में ये सब कुछ विटनेस करना रेयर है बहुत। अब यहाँ पर किसी को तो इरेज किया गया है। अब मान लेते हैं कि वो शैंग-ची है या डेयरडेविल है, लेकिन अगर कंपेयर करो शैंग-ची और डेयरडेविल को माइल्स मोरालेस से, तो मेरे ख्याल से माइल्स मोरालेस का होना ज्यादा बड़ा थिएट्रिकल इवेंट है। और माइल्स मोरालेस के चाचा को तो ये बहुत पहले सेटअप कर चुके हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। देखो ये बात तो शायद ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस फिल्म में डेयरडेविल होगा, लेकिन काश इसमें माइल्स मोरालेस हो तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो ये वीडियो शायद डिलीट करनी पड़ेगी। ये थ्योरी थोड़ी पॉलिटिकल और थोड़ी टाइमलाइन की चीजों को डिस्कस करेगी, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एमएलए साहब यानी कि हमारे विल्सन फिस्क जो किंग पिन है वो एमएलए बन चुके हैं। पिछले सीजन में वो बन चुके हैं, लेकिन राइटर्स ने कहा है कि इस सीजन के एंड में यानी कि सीजन 2 के एंड में उनकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। अब सीजन 1 में एमएलए साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने एक नया रूल निकाला था, वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे इन विजिलेंटीज के। उन्होंने एक अपनी टास्क फोर्स बना रखी थी जो विजिलेंटीज को ढूंढ के पकड़ती थी, उनको जेल में डालती थी। इवन विल्सन फिस्क ने स्पाइडरमैन को मेंशन भी किया था, बस वो नाम नहीं लिया था स्पाइडरमैन क्योंकि कॉपीराइट का इशू था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस सीजन के अंदर, सीजन 2 के अंदर जो कि ब्रांड न्यू डे से पहले आ रहा है, उसमें पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और ब्रांड न्यू डे उसके बाद सेट है। ये चीज कंफर्म है, यानी कि जब विल्सन फिस्क का डाउनफॉल हो चुका है, या तो उसे हटा दिया गया है या फिर वो मर ही गया है, या फिर मे भी उससे रिजाइन ही करवा दिया। तो ये थ्योरी कहती है कि जब विल्सन फिस्क का एम्पायर गिर जाएगा, उसके बाद में न्यूयॉर्क का जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड है ना, उसमें एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो ये तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने धुरंधर से उठाया कि भाई रहमान डकैत के बाद में अब लियारी का नया किंग कौन बनेगा, लियारी का नया बादशाह कौन बनेगा।
कम ऑन मार्वल। और जब ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तब अलग अलग गैंग्स और विलन्स कंट्रोल लेने के लिए लड़ते हैं। जैसे कि रहमान डकैत के मरने के बाद में बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो बादशाह बन जाए लियारी के, जैसे अरशद पप्पू था, जमील जमाली खुद चाहता था कि वो सब चीजों को कंट्रोल करे, हमजा भी आगे बढ़ता था, उजैर भी चाहता था। वैसे ही इस फिल्म के अंदर भी काफी सारे विलन के ग्रुप्स होंगे या विलन्स होंगे जो कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टूम्बस्टोन है, जैसे कि स्कॉर्पियन है, इवन जो द हैंड है जिसको हमने देखा है ट्रेलर के अंदर। ये सब लोग केओस इसलिए क्रिएट कर रहे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे ताकि वो बादशाह बन सके न्यूयॉर्क के। तो ट्रेलर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट दिखाई जाती है, जहां स्पाइडरमैन को की टू द सिटी दी जा रही है एक पब्लिक सेरेमनी में। और ये की देने वाली कौन है? शीला रिवेरा। इसको हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा है, ये विल्सन फिस्क की राइट हैंड या असिस्टेंट असिस्टेंट है। अब इससे ना एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर विल्सन फिस्क इस समय एमएलए होता न्यूयॉर्क का, तो वो कभी भी ये चीज नहीं होता था कि स्पाइडरमैन को की टू द सिटी दी जा रही है। यानी कि शीला जो है वो अब खुद मेयर बन चुकी है विल्सन फिस्क के डाउनफॉल के बाद, या मे बी उसने रिजाइन कर दिया है, मे बी वो मर चुका है, पता नहीं भाई। या फिर हो सकता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप हो स्पाइडरमैन के लिए जो विल्सन फिस्क ने बनाया है, या फिर विल्सन फिस्क के बाद में जो उसका नेटवर्क था पूरा, उसने ये ट्रैप बनाया स्पाइडरमैन के लिए। यानी कि ये जो की टू द सिटी उसको देना, उसको ऑनर करना, ये सब कुछ उसको पकड़ने के लिए मे बी हो सकता है। और ये चीज भी पॉसिबल है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एंड में, जहां पर मैं कह रहा हूँ कि किंगपिन रिजाइन कर देगा, वहीं पर ये चीज भी हो सकती है कि उसी के साथ साथ डेयरडेविल की ट्रू आइडेंटिटी भी सबके सामने आ जाती है। और कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी था, जहां पर उसकी जब आइडेंटिटी सबके सामने आती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इस ट्रेलर के अंदर स्पाइडरमैन जेल में ही द हैंड से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग जेल में क्यों गए हैं, किसको छुड़वाने गए हैं? क्या द हैंड किसी को छुड़वाने गया था या फिर स्पाइडरमैन किसी को छुड़वाने गया था? देखो, अगर ऐसा हो कि जैसे नो वे होम के अंदर हुआ था, जहां पर डेयरडेविल मैट मर्डॉक आके कहता है कि आई एम अ रियली गुड लॉयर, वहीं पर इस बार स्पाइडरमैन उसको बचाने जाएगा और बोलेगा आई एम अ रियली गुड लॉयर, एमसी को मुझे हायर कर लेना चाहिए, डाउनफॉल तो मैं करवा ही दूंगा 100%। तो देखो, थ्योरीज तो और भी है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो मैं डालूंगा 3 महीने बाद में। मजाक कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा और भी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी फेवरेट थ्योरी कौन सी, आपने कौन सी थ्योरीज बनाई है, और इंटरनेट पे जो आपने थ्योरीज पढ़ी है उसमें सबसे वाइल्ड थ्योरी कौन सी थी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।